अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त एक गांव में मौजूद हूँ। सिंध के ज़िला जैकबाबाद का एक गांव है मुहिब खान जतोई। तो यहाँ हम आपको एक बड़ा एक्सपीरियंस करवाते हैं बिजली का, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सोलर पैनल एक हद तक तो उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन सोलर पैनल सिर्फ दिन को चलता है, वो भी एक हाथ पंखा। तो अब रात को ये किस तरह गुजारा करते हैं, या फिर जब सोलर पैनल ना हो या जिन इलाकों में सोलर पैनल ना हो तो वहाँ ये कैसे अपना लेके चलते हैं, अपनी गुज़र औक़ात किस तरह करते हैं, तो वो आप देखिएगा। और ये थोड़ा सा गाँव का भी एक वो है, जिस तरह के इनके घर हैं, बाउंड्री वॉल्स तो देख रहे हैं आप। कहीं कुछ पक्की कंस्ट्रक्शन भी है, लेकिन ज़्यादातर कच्ची कंस्ट्रक्शन है। जो ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये पंखा है, जिसके नीचे जो घर वाले हैं वो अपना वक्त गुजारते हैं। ये सर थोड़ा सा घुमाएंगे ज़रा, ये तो इस तरीके से तो ये है कि इसके साथ कोई जानवर बांध देते हैं, नॉर्मली कोई गधा जो रात को घूमता रहता है, और ये लोग आराम से फिर इसके नीचे सो पाते हैं। इससे जो हवा आती है, क्योंकि एक रेगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी अदरवाइज़ नहीं है, तो ये एक देसी तरीका है, इंतहाई करना चाहिए, कम खर्च। चंद लकड़ियाँ इसमें लगी हुई हैं, और बांस का पाइप के ऊपर ये उन्होंने अपनी रली या वो लगा दी है। शफकत भाई, इसको क्या कहते हैं जी? झल्ली। झल्ली झलने से है ना, एक तरह से जी। हाँ, झलने से इसको झल्ली कहा जाता है। तो और इसको वो किधर इधर बांध देते हैं, वो चलता रहता है। जिस तरह से ये दरमियान में ये लकड़ी है, इसके ऊपर हम कोई गधा बांध के, और वो मुस्तकिल चलता रहता है, रुकता नहीं है। नहीं रुकता नहीं। कितनी देर तक चलता है गधा? सारी रात चलती है, जब सूरज बढ़ता है फिर छोड़ते हैं। ओह अच्छा, सारी रात चलता रहता है। सीधा झूलता है, उसी को चलाना है। भूख प्यास नहीं लगती है रात को? खाना नहीं रात को क्या लगती है? रात है ना, लगती है, सब को छोड़ कर देते हैं, पानी रोटी खाते हैं। तो वो गधा जो है चलता है ना, चलता क्यों रहता है, रुकता क्यों नहीं है? सर उसको जो है ना हम प्रैक्टिस देते हैं ना पहले। कैसे प्रैक्टिस कराते हैं? उसमें सर उसको आंखें बांध लेते हैं उसकी। अच्छा। उसमें आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं, वो चल के ना वो आदी हो जाता है। और आंखें बंद रहती हैं उसकी? जी सर, आंखें बंद, ताकि उसको पता ना चले कि मैं चक्कर खा। जी सर, और चकराए ना। बिल्कुल सर। हाँ। दूसरे को किसी से को देखेगा वो खड़ा हो जाएगा, आंखें बांधे, उसकी नजर बंद है, नहीं देखेगा। ये भी गधे की साइकी है कि अगर वो इधर उधर आएगा बस देखेगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, रुक जाएगा, तो लिहाजा आंखें उसकी बांध देते हैं ताकि वो चलता रहे, फोकस रहे, और फिर दूसरे यकीनन चक्कर भी नहीं आएंगे। चारपाइयाँ सर चारों तरफ लगा देते हैं। कितनी चारपाइयाँ आ जाती हैं? कितने? ये सर तकरीबन 12-13 चारपाइयाँ, 10-12 जितना भी मापे चार भाई, जितना भी मापे। अच्छा। हाँ, जितना मापे, 3 मापे, 5 मापे, 10 मापे, 12 मापे, 10-12 भी आ जाएंगे। हाँ, आ जाएगा, बहुत जल्दी है। और तकरीबन कोई 20-25 लोग इसके नीचे आ जाएंगे आराम से। जी सर, 10-12 लोग आ जाते हैं। 10-12 लोग आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ अक्सर के पास यही होता है, बिजली क्योंकि नहीं आती है ना? सर बिजली 2 घंटे आती है, जो 22 घंटे गायब होती है। और शदीद। और ये हम खड़े हैं नाजरीन, इस वक्त मैं रिमाइंड करवा दूं, जैकबाबाद में खड़े हैं, जो दुनिया का सबसे गर्म तरीन इलाकों में से है। इस दफ़ा 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका टेम्परेचर चला गया था। तो इमेजिन करें, अभी तो हम नवंबर में यहाँ आके खड़े हैं, नवंबर एंड है, अभी हल्की सी हवा है, मुनासिब सी। सर्दी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गर्मी इस वक्त मुझे नहीं लग रही है। तो सर्दी का जो या ये कम गर्मी वाला पीरियड इनका हार्डली 3-3.5 महीने का होता है। उसके बाद फरवरी एंड से फिर दोबारा गर्मी वाला सीज़न शुरू हो जाता है। और जो शदीद गर्मी है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड तक भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये हमारे मोहतरम हैं, इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई की। सही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। उन्होंने चाय पिलाई, बड़ी ज़बरदस्त खालिश दूध की चाय पी, जो शहरों में हमें नहीं मिलती है। आपको पता है दूध ही खालिश नहीं मिलता है, तो चाय कहाँ से अच्छी मिलेगी? तो ये वो काश्तकार हैं या मेहनती लोग हैं, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये अनाज उगाते हैं। अपना भी कुछ ना कुछ जारी बात है, इनका गुजर बसर इसी में होता है, और बाकी ये शहरों की तरफ आता है और कुछ ना कुछ इनकी बचत हो जाती है। लेकिन बहुत सख्त हालात हैं इनकी ज़िंदगियों के बारे में। नॉर्मली हम शहर में रहते हुए अपने मसाइल में इतने खो जाते हैं कि सोचते तक नहीं है। तो आप यहाँ इमेजिन करें, ये घर का एक सेटअप है, ये पीछे जो झुग्गी सी है, सबसे पहले धूप तो ज़्यादा नहीं आ रही इसमें? नहीं। ठीक है। जो ये आपको झुग्गी नज़र आ रही है, इसमें लोग रहते हैं, अंदर चारपाई वगैरह है। तो आप इमेजिन करें 52 डिग्री में यहाँ ये इन झुग्गियों में रह रहे हैं। तो बहुत ही हिम्मत वाले लोग हैं। मैं तो आपको सलाम करता हूँ, बड़ी हिम्मत है। अल्लाह आप लोगों की और हिम्मत दे और आसानी करे। आपको इंशाल्लाह इजाज़त चाहिए। ये यहाँ की ज़रई ज़मीन है और नहरी निज़ाम है, यहाँ नहरें आ रही हैं सामने इस तरफ। और जैकबाबाद में इन जनरल पानी बहुत शदीद खारा है, इतना खारा है कि हम 5 जगह पे मस्जिद में कुल्ली वगैरह कर रहे थे, तो सिर्फ कुल्ली करते में ही उसका इतना जायका फ़ील हो रहा था, पिए बगैर ही। लेकिन यहाँ अल्लाह का ये शुक्र है कम से कम कि पानी मीठा है। यहाँ इनका एक हैंड पंप लगा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पानी है वाक़ई मकदार में। तो जो इनकी बेसिक पीने की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाती हैं। प्लस में इन्होंने थोड़ा सा जोहड़ वगैरह बनाए हुए हैं, जहाँ जानवरों के लिए भी पानी आ जाता है। ये साफ नहर जा रही है ज़रा के साथ साथ ही।
तो उस नहर के ऊपर क्योंकि गांव है तो इनको फसलों के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो शुक्र है कुछ ना कुछ आसानी भी है, लेकिन चैलेंजिंग लाइफ है बहुत ज़्यादा। अल्लाह इन लोगों को हिम्मत है, और हम लोग जो शहरों में रहते हुए बहुत सारी नेमतों के बावजूद शुक्र नहीं करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी बहुत सारी आसाइशों को। हम उसकी कदर करें और इनके लिए जिस हद तक हो सके इनकी चीज़ों को उजागर करें, ताकि सरकार तक भी ये मसाइल जाएँ और हम बेहतर अंदाज में कुछ किसी ना किसी हद तक इनके लिए मददगार हो सकें। इतनी शदीद गर्मी होती है। अभी यहाँ सिर्फ इस गाँव में जिन लोगों से मिलना हुआ उन्होंने बताया कि गर्मी की वजह से 3 बच्चों का बेचारों की फौतगी हो गई थी पिछले साल, जो भी बल्कि इस साल की गर्मी के अंदर। ये जी गाँव की गलियाँ हैं। बारिश वगैरह में घर कच्चे हों तो टपकने का भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। बारिशें भी होती हैं और सैलाब अगर आ जाए, पानी ऊपर आ जाए तो दीवारें उसमें भी गिरने का डर होता है। तो इस लिहाज से पक्के घर जो हैं वो नेमत है। बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके थोड़ा सा उस्ताद साहब से बात करते हैं अगर मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ये स्कूल के आपकी क्लास चल रही है? जी हाँ, ट्यूशन सेंटर है। ट्यूशन सेंटर है? जी जी हाँ। अच्छा, तो ये सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना ट्यूशन सेंटर लाजमी है। शाम के टाइम में ये बच्चे सीखते हैं। टूटा हुआ है? तो आप इनकी ये ट्यूशन फीस होती है? जी जी हाँ। कितनी की? 500 रुपये। मंथली 500 रुपये? हाँ। और क्या कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये सारे KG के हैं। सब KG के हैं? हाँ हाँ। और एक ही सबक पढ़ रहे हैं सारे? हाँ, हाँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। बच्चों क्या है डे के हवाले से कल्चर डे प्रोग्राम है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, क्या क्या सिखा रहे हैं इनको? वो स्पीच है हिंदी क्या बात लैंग्वेज में, उसमें ज़बरदस्त ज़बरदस्त। गुड लक, अल्लाह करे कामयाब हो आप लोग। और ABCD आती है आप लोगों को? हाँ, सारे बच्चों को आती है? और अलिफ बे भी आती है? 1 2 भी आती है? वाह क्या बात है। KG में इतना कुछ सीखी है। ABCD सुनाएगा आप? हाँ सुनाए। बैठे बैठे। एक्सीलेंट। अभी तकरीर कौन कौन कर रहा है? स्पीच आप करोगे? 21 फीस पे सिंध की सकाफत पे जरा बताए ना, क्या तकरीर है? कलम में विकड़े उसी ज़बान में विकड़ी सी करी पंज आंख गई असां दौलत दिखायो सियाणे ॿुधायो असीं सिंधी कीअं सुधायूं जनाब सिंध पाकिस्तान पंहिंजे असांजे अदाकारनि फनकारनि ॿाहिरि मुल्कनि में फज़ूल शयुनि में दौलत लॻाई जनाब सजद। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त प्रिय जी, आपने क्या बात, क्या बात। मुस्कुराते बड़े अच्छे हैं आप। जीते हैं, अल्लाह करे आप जीते हैं। बड़ी शुक्रिया, हम इजाज़त चाहेंगे जी। बहुत शुक्रिया, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम। आपको तरक्की दे, हमें आपसे। इसी तरह से जानवर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी में बीमार हो जाते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होती है। जो हम दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ फसलों की जो प्रोड्यूस है वो आधी से भी कम रह गई है। और आधी से कम जब मैं कह रहा हूँ साइज़ और वज़न में भी, इसके अलावा जो उसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू है, न्यूट्रिशन जिसकी जो होनी चाहिए रिक्वायर्ड एक स्टैंडर्ड है, उसमें भी हो गिर रही है। तो क्वालिटेटिवली क्वान्टिटेटिवली दोनों लिहाज से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। सिमिलरली बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं गर्मी की वजह से, और लोड शेडिंग का एक बेतहाशा बड़ा इशू है इवन शहर जो है उसके अंदर भी। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जो बेसिक इन लोगों की राइट्स हैं फॉर श्योर, वो यकीनन अफेक्ट हो रहे हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया, जिसको उर्दू में ओपले कहा जाता है और सिंधी में छेड़ा, ये भी बाकायदा बिकता है। हम बचपन से देखते तो रहे हैं कहीं मीडिया के ऊपर, कभी ख़ुद रोड्स के आसपास, लेकिन इसकी अहमियत यह है कि न सिर्फ ये इनकी अपनी इस्तेमाल में काम आता है एज़ फ्यूल, और इसको ये बेचते भी हैं। तो जिन लोगों के पास अपने जानवर ना हो तो उनको ये जो एक खाद की या आटे की बड़ी बोरी आप समझ लें, जिसमें 15 से 18 किलो के करीब ओपले आ जाते हैं, तो वो 400 रुपये की एक बोरी पड़ती है इनको। तो 400 रुपये की एक बोरी 2 से 3 दिन एक जो घराना आप समझ लें 6-7 लोगों का उनके लिए होती है। ऑन दी अदर हैंड लकड़ी है, लकड़ी तकरीबन एक मन 600 रुपये की, लकड़ी तकरीबन 600 रुपये मन है। तो ये लकड़ी के मुकाबले में सस्ती पड़ती है इनको। लेकिन इसके साथ जो चैलेंज है वो ये है कि अगर ये उसमें धुआं बहुत जनरेट होता है जब ये चलाया जाता है, और अगर मुस्तकिल तौर पर ख़वातीन या हज़रात जो भी इसमें डील कर रहे हैं वो इसको यूज़ करें तो फेफड़ों की बहुत सारी बीमारियाँ, चेस्ट इन्फेक्शन, TB को ट्रिगर करने का बाइस भी बन जाता है, और बहुत सारी और बीमारियाँ हैं जो चेस्ट के हवाले से लोगों को लाहक हो जाती हैं। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेट है, थोड़ा सा कॉस्ट मांगता है लेकिन वन टाइम कॉस्ट है, वो है बायोगैस। और अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में मज़ीद जानना चाहें तो मैं लिंक में भी दे दूँगा, और मेरी प्लेलिस्ट में भी आपको नज़र आएगा। एक मैंने बायोगैस प्लांट्स के हवाले से जो लोकल घरेलू सतह पे होता है, घरों के अंदर लगाने के लिए एक वीडियो डिटेल में की है, वो आप देख सकते हैं। तो
जिन इलाकों में भी अपने जानवर हैं लोगों के, या इवन अगर वो एक्वायर कर सकते हैं कहीं से गोबर, तो वो बायोगैस को अपनी फ्यूल की नीड्स या एनर्जी नीड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ख़ासतौर पे किचन पूरा उस पर चल सकता है, और सर्दी में अगर हीटर वगैरह चलाना वो चल सकता है। वो 24 घंटे फ्यूल जनरेट करता है, और एक बाल्टी फ्यूल गोबर की अगर मिल जाए तो वो उसके लिए काफ़ी होती है। तो और कम से कम 25-30 से भी शुरू हो जाता है वो बायोगैस प्लांट, और लाख सवा लाख का थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। तो ये चीज़ अगर गवर्नमेंट प्रमोट करे, इदारे कहीं सपोर्ट कर सके लोगों को, लोग खुद किसी अंदाज में ले सके, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें धुआं नहीं जनरेट होता, तो विदाउट एनी स्मोक अपना खाना पकाना वो कर सकते हैं, और सेहत के बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ये जो सफ़ेद ज़मीन आपको नज़र आई ना खेत में, तो बेसिकली नमकियात है ज़मीन की, जो ज़मीन के ऊपर आ जाती है। अभी आप जो बैकग्राउंड में देख रहे हो, तो बिल्कुल ये कहना चाहिए नमक है एक तरह से। और यहाँ वाटर टेबल भी, जो मुझे यहाँ के लोकल हमारे साथी बता रहे हैं, वो ये कि वाटर टेबल भी बहुत ज़्यादा ऊपर है, लाइक 6-7 फुट पे यहाँ पानी निकल आता है। लेकिन पानी, जैसे मैं पहले भी एक जगह बता रहा था, बहुत ज़्यादा खारा है, और उसी के असरात होते हैं जो ज़मीन के ऊपर कई जगहों पे नज़र आ रहे होते हैं। और यहाँ फिर कोई खेती बाड़ी नहीं हो सकती। लेकिन बहुत जफाकश, मेहनती, इज़्ज़त देने वाले, मोहब्बत करने वाले, बड़ा मेरा दिल खुश हुआ इधर आके। उन्हें एक जो चाय पिलाई, उन्हें सारी चीज़ों के अलावा तो फिट चाय थी, कड़क के। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। यहाँ से हम जा रहे हैं लड़काना। आपको पता है लड़काना में गड़ी खुदा बख्श, जो भुट्टो ख़ानदान की का एक कब्रिस्तान, अभी हम कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा लेट ना हो गए तो इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे, तो कुछ ग्लिम्प्सेस वहाँ के भी दिखाऊंगा। अभी के लिए इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।